नमः शिवाय, हर हर महादेव। भस्म तत्व विवेचन। ऋषि बोले, देवी के समाधान के समय शिवजी ने यह वार्ता क्यों कही कि जगत की अग्नि घातात्मक और बरकतात्मक है। ऐश्वर्य मेरी आज्ञा का ही सार है और तुम आज्ञा स्वरूप हो, इसे हमें कर्म से सुनाइए। वायु बोले, रुद्र का घोर तेजस्वी शरीर ही अग्नि है और सोम शक्ति का अमृतमय शरीर है। इस शक्ति का शांति में शरीर भी कहते हैं तथा अमृत जिससे प्रतिष्ठित है वह स्वयं तेज है, जो विद्या और कला है, तथा वही रस और तेज पृथ्वी आदि पुराणों में स्थित है। वह तेजस्वी वृत्ति दो प्रकार की होती हैं, सूर्यात्मक और अग्नियात्मक। ऐसे ही यह वृत्ति तो रोमात्मक है, तेज विद्युत में और रस मधुरादि में है। तेज और रस के भेद से ही चराचर जगत की स्थिति है। अग्नि से ही अमृत की उत्पत्ति होती है और घृत या अमृत ही अग्नि की वृद्धि करता है। अतएव अग्नि और सोम देवता की दी हुई छवि जगत के लिए है। हवि के लिए धान्य की आवश्यकता होती है और धान्य की वृद्धि के लिए वृष्टि होती है। अतएव हवि श्रेष्ठ वर्षा के निमित्त है कि जिससे अग्नि सोम द्वारा जगत का धारण हुआ है। तब इस प्रकार अग्नि जितना ही ऊपर को प्रज्वलित होता है, उतना ही सोम से उत्पन्न हो अमृत नीचे गिरता है। अतः वही कालाग्नि भी है, जो कि नीचे और शक्ति के ऊपर से ऊर्ध्वगामी है और जो आधार शक्ति से धारण किया हुआ है। इस प्रकार शिव शक्ति में स्थित सोम नीचे को चलता है तथा ऊपर शिव, नीचे शक्ति और कभी ऊपर शक्ति और नीचे शिव रहते हैं। इस प्रकार शिव और शक्ति से ही सारा जगत व्याप्त है। और जब एक बार यह जगत अग्नि से दग्ध हुआ तो उससे जो भस्म हुआ वह अग्नि का वीर्य हुआ। जो भस्म के इस भाव को जानकर भस्म से स्नान करता है वह सोम से प्लवित होता है। यही योग संबंध के बिना प्रकृति के अधिकार के लिए कल्पित होता है। अतएव यह अमृत बरसाने वाला है जो शरीर के अधिकार से निवृत्त होता है। यह अमृत का संगम है जो मनुष्य की मृत्यु को जीतने के लिए, क्योंकि इसमें शिव शक्ति का संयोग है, फिर इसमें मृत्यु कहाँ, साथ ही यह आवागमन से मुक्ति कराने वाले हैं। सारा जगत अग्नि सोमात्मक है, इसे शिवजी ने कहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।